विद्यार्थियों, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्रैक सीयूईटी 2024। ऐसे विद्यार्थी जो सीयूईटी 2024 क्रैक करना चाहते हैं, आप सभी के लिए आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में बात करें किस तरह से हम 60 दिन में अपने सिलेबस को कवर करेंगे। बात करेंगे यहाँ पर पेपर के पैटर्न के बारे में। जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसा कि पहला यहाँ पर है, टाइम कितना है उस एग्जाम क्रैक करने के लिए। आप सभी के एग्जाम जो होने हैं 2024 सीयूईटी के, वो होने हैं 15 मई से। हो सकता है किसी विद्यार्थी की डेट एडमिट कार्ड में 15 मई दे रखी हो सकता है 20 मई में, हो सकता है 25 में। वो एक अलग बात है कि आपको जो दिन मिलेंगे वो उन्हें हम कह सकते हैं बोनस मिला आपको रिवीजन करने के लिए। फिलहाल आप मानते हैं यहाँ पर कि आपके पास में केवल यहाँ पर 60 दिन है और 60 दिन में आपके पास में अच्छा खासा सिलेबस है। तो सिलेबस हम लोग कैसे कवर करेंगे इन 60 दिन में, और यहाँ पर पेपर का पैटर्न क्या है, तो हम बात करते हैं विद्यार्थियों थोड़ा सा इस वीडियो में। सिलेबस हम अगर बात करें तो यहाँ पर विद्यार्थियों केवल आपको यहाँ पर क्लास 12th का सिलेबस पढ़ना है, और ये बात शायद आप बहुत पहले से जानते भी होंगे। क्लास 12th में वही सिलेबस पढ़ना है जो एनसीईआरटी अभी हाल ही में कुछ अपडेट हुई है, कुछ चैप्टर डिलीट किए गए, तो वो जो चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं वो भी आपको पढ़ना है। ठीक, क्योंकि सिलेबस अगर आप कवर नहीं हो पाएगा तो मैं समझता हूँ अच्छी रैंक आपकी सीयूईटी एग्जाम में हो सकता ना आ पाए। अगर अच्छी रैंक ले आनी तो आपको पूरे होल सिलेबस को कवर करना है इन्हीं दिन में। ठीक है, तो जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी है उसको कवर करना है, क्लास 12 का पूरा सिलेबस। मैं अगर बात करूं विद्यार्थियों पेपर के पैटर्न के बारे में, तो सबको जानकारी है कि सीयूईटी में पेपर क्वेश्चन आता है वो 150 क्वेश्चन आता है 3 सब्जेक्ट का, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है। अदर यदि आपका यहाँ पर जनरल टेस्ट और कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं है तो ठीक है। फिलहाल ये मानता है कि हम हर किसी सेक्शन से यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इन जो 150 क्वेश्चन हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा ड्राइव यहाँ पर लिख लेता हूँ। मान लीजिए सपोज तौर पर आपस में यहाँ पर पीसीएम सब्जेक्ट है या फिर पीसीबी सब्जेक्ट है। हो सकता है कुछ बच्चों के साथ में यहाँ पर एबीसी सब्जेक्ट होगा, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इन 150 क्वेश्चन में से हर किसी सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर आते हैं एग्जाम में। ठीक, ये बातें बहुत पुरानी हो गई लेकिन फिर भी बतानी पड़ती हैं, जिसमें से विद्यार्थियों केवल आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो है हर एक सेक्शन से अटेम्प्ट करना होता है, यानी इतना क्वेश्चन अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब इससे आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, कम अगर आ रहे हैं तो कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप पास में यहाँ पर जो है 120 क्वेश्चन का टारगेट है। अगर सब्जेक्ट आपका यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ है तो पेपर को आपको करीब 3 घंटे का टाइम यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, 1 घंटे पर एक सेक्शन के लिए। बट यहाँ पर अगर आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, बायो है, तो केवल एग्रीकल्चर बायोलॉजी में यहाँ पर 45 मिनट आपको दिया जाता है। क्योंकि टाइम जरूरी है, हमें उसी हिसाब से डेली अपनी प्रैक्टिस बदलनी पड़ेगी, डेली रिवीजन करना पड़ेगा। सिलेबस को जो ज़्यादा सिलेबस है उसे हमें कम टाइम में कवर करना होगा, कम टाइम में रिवीजन करना होगा, ताकि हमारी अप्रोच अट्रैक्शन सिलेबस पर ज़्यादा कवर हो सके, ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, इसलिए बातें मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बता दी। अब विद्यार्थी हम लोग बात करते हैं कि आपको 60 दिन में सिलेबस है वो 12th का कैसे कवर होगा, इस पर थोड़ा सा जो है हम गौर करते हैं। विद्यार्थियों कई लोग क्या काम करते हैं कि डेली अपना वो जो है टाइम टेबल बनाया करते हैं और उसको टाइम टेबल को बिगाड़ा करते हैं। मुझे लगता है अगर आपको पढ़ना ही केवल है और पता है कि 60 दिन में हमें सिलेबस कवर भी करना है, तो डेली आपको टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। टाइम टेबल बनाना मुझे लगा तब सही है जब आपका टाइम कहीं और जगह एंगेज होता है। कुछ बच्चे मान लो जॉब करते हैं या कहीं काम करना पड़ता है, तब तो ठीक भी है, लेकिन आप पास में 24 घंटे हैं तो फिर उसमें टाइम बनाने मुझे लग रहा कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ना है तो पढ़ना है, इसके बाद जब भी पढ़ना है वो चाहे सुबह, दोपहर, शाम, दिन रात कुछ भी हो, अगर मुझे कवर करना है तो कवर करना है। जब भी हम सिलेबस को कवर करते हैं तो ये मान लो कि हमें एक चैप्टर कवर करना है, तो आज मैं सुबह से लेकर शाम तक से कवर करना है किसी भी हालत में। जब ये जिद होती है ना तो अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है और कम टाइम में हम उस सिलेबस को कवर कर लेते हैं। अब आप एक चैप्टर कई बार लंबा डिवाइड कर लेते हैं, मान लो एक चैप्टर छोटा है उसको हम एक हफ्ते में पढ़ेंगे, तो शायद कवर करने में थोड़ा उसमें अट्रैक्शन नहीं हो पाता और कवर उतनी जल्दी आसानी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप क्या करना है, अधिक सिलेबस को यदि आप कम टाइम में स्पीड में रिवाइज करेंगे तो आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगा और अप्रोच बहुत गजब की हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 60 दिन में। अब मैं अगर आपको बात करता हूँ आपके पास टोटल चैप्टर कितने हैं, मैं देखा हूँ फिजिक्स में जो चैप्टर यहाँ पर मैंने काउंट किया है वो 40 चैप्टर हैं।
ठीक है, हो सकता है 1-2 इधर आप हो सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे पुरानी एनसीईआरटी में तो 60 चैप्टर है यहाँ पर, 16, और अगर बायोलॉजी हम लोग बात करें ऐसे ही कुछ आपका बायो में भी है। टोटल हम लोग इसको अगर देखेंगे तो 16-32 यानी यहाँ पर टोटल मिला के 46 चैप्टर हैं विद्यार्थियों। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास केवल 60 दिन है, हमें एक एक दिन को कवर करना है, एक एक दिन में हमें पढ़ना है। कोई भी हमारा दिन रात कहीं पर गैप नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, यदि आपको 60 दिन में क्रैक करना है तो। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 60 दिन में बच्चे कवर कर सकते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन लोगों ने ड्रॉप ले रखा होगा, 1 साल का हो सकता है, कुछ विद्यार्थी 2 साल हो सकते हैं। ड्रॉप लेने वाले विद्यार्थी इतना अच्छा कवर नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में, जो भी अभी तक 8-10 साल एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग का, जितना अच्छा बच्चे कवर करते हैं ये जो हाल ही में एपीयर स्टूडेंट्स होते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने अभी हाल ही में 12th बोर्ड एग्जाम दिया है, उनके मन में दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपडेट रहती हैं, जो भी उनके सामने जैसे आप चैप्टर का नाम बोलो, हेडिंग बोलो, तुरंत वो कवर कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा 1-2 साल पुराना हो जाता है, ड्रॉपर हो जाता है, उसे थोड़ा दिमाग में वो चीज़ हैंग करती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ जो विद्यार्थी ड्रॉपर हैं, अगर आप ड्रॉपर बन करके टॉपर ना बन पाए तो फिर ड्रॉपर से आपका कोई मतलब नहीं है। ये बात मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, चाहे वो क्लास का हो, चाहे ऑनलाइन कहीं बच्चा हो। क्योंकि आपके अंदर क्या रहता है, जो बच्चे ड्रॉपर होते हैं थोड़ा सा ईगो आता है कि मुझे तो 1 साल हो चुका है, मैं तो सब कुछ पढ़ चुका हूँ, सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर है। जब भी एग्जाम आएगा मैं तुरंत एकदम रिवाइज कर लूँगा और वो चीज़ें मैं कवर कर लूँगा। लेकिन हो उल्टा जाता है ये। तो कभी भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस और एक लोअर कॉन्फिडेंस, ये दोनों खतरनाक होते हैं। कई विद्यार्थी मैंने देखा ओवर कॉन्फिडेंस चक्कर में वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं पर जो मीडियम विद्यार्थी होता है, वो कछुए की चाल से लगातार चलता रहता है, हर दिन पढ़ता रहता है, एग्जाम उसका बहुत आसानी से निकल जाता है, और जो इंटेलिजेंट बच्चा समझता है उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो कभी आपको ओवर में नहीं आना है और लोअर नहीं रहना है। कभी आप किसी कमजोर मत समझो। कई विद्यार्थी क्या बोलते हैं, सर मैं बहुत कमजोर हूँ, अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, टीचर ने बोर्ड में पढ़ाया नहीं था, कुछ भी हुआ हो अभी तक जो भी है। लेकिन अब अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा तो आपको चिपट करके जो है पढ़ना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हम बात करें, इसलिए बात कर रहे हैं कि आपके पास में यहाँ पर 60 दिन है और हमें 46 चैप्टर कैसे कवर करेंगे। अब मान लो अगर कोई सोचे कि हमें केवल लगातार फिजिक्स पढ़नी है 14 चैप्टर को, तो शायद आप कवर नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बता रहे हैं इन चैप्टर कवर करने के लिए। आप क्या करें, आप इन चैप्टर में नाम बता दिया, अब आप एनसीईआरटी से इन चैप्टर को एक डायरी में नोट कर लें, कितने चैप्टर हमारे फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में, बायो में। ठीक, तो मैं समझता हूँ अगर आपके जिसमें यहाँ पर जो चैप्टर है वो आपके यहाँ पर 14 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में कितने बताए हमने यहाँ पर 16 बता दिए, बायो में कितने बता दिए हमने आपके यहाँ पर 16 बता दिए। इसमें कई ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें से आपने कुछ चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, मैं समझता हूँ। आप उनको अलग कर लो। मान लो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर फिजिक्स में, आपने हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ लिया हो सकता है, कुछ बच्चों ने मॉडर्न को अच्छे से पढ़ लिया हो। जो आपने चैप्टर पहले पढ़ लिए हैं उनको अलग कर दो, जो बचे हुए उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। वैसी कहानी आप केमिस्ट्री में करो। जो चैप्टर आपको, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ चैप्टर से बड़ा लगाव रहता है। बायोलॉजी में हो सकता है आपको एवोल्यूशन से लगाव हो सकता है आपको इकोलॉजी बहुत अच्छे से आती हो सकता है आपको जेनेटिक्स बहुत अच्छे से आती हो। कोई भी आपका चैप्टर है, जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, आप इसमें से उनको अलग कर दो, तो यहाँ पर चैप्टर की संख्या कम हो जाएगी। जब संख्या कम हो जाएगी तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अरे ये तो बहुत कम चैप्टर बचे। आप क्या काम करो, जो चैप्टर आपको अच्छे थे, पढ़े हुए थे, उनका डेली आप रिवीजन करिए। जो चैप्टर आपके यहाँ पर बचे हुए अब उनको आप लिख लो। और क्या करो, आप छोटा सा एक टारगेट बनाओ कि हमें यहाँ पर मंडे से लेकर के, यानी सोमवार से लेकर के और सैटरडे तक अब यहाँ पर आप देखेंगे सैटरडे यहाँ से लेकर के आपके पास में यहाँ पर 6 दिन है विद्यार्थियों। अब यहाँ पर आपको एक दिन में हर एक सब्जेक्ट का, मान लो आपको फिजिक्स का है तो एक दिन में आप एक चैप्टर कवर करो, केमिस्ट्री का है तो एक दिन में आप एक चैप्टर कवर करो। अगर ये आपको ज़्यादा लग रहा है विद्यार्थी, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको पूरे वीक में, आप इस पूरे आप 6 डेज में केवल फिजिक्स के आप यहाँ पर 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के यहाँ पर केवल आप 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं, बायो के यहाँ पर आप 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं। अब ये आपके एक वीक में यहाँ पर विद्यार्थियों जो है, ठीक है, 6 दिन में यहाँ पर आपके 6 चैप्टर कवर हो गए। अगर ये आप इस नियम को आप पूरा मंथली अगर फॉलो करोगे तो हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 8-8 चैप्टर हो जाएंगे एक मंथ के लिए। बहुत सिंपल तरीका है। क्योंकि जब हम लोग पूरे सिलेबस को देखते हैं तो घबराते हैं, और ये तो बहुत सिलेबस है, समय बहुत कम है। लेकिन अगर उसी सिलेबस में से हम कुछ चैप्टर ऐसे निकाल दो, जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उसको अलग कर दो, लेकिन जो नहीं पढ़ा उसको वहाँ पर आप टाइम टेबल बना लो, उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो,
तो आपके पढ़ने का बोझ कुछ हल्का होगा कि यार कुछ हमने पढ़ा था वो अलग कर दिया सिलेबस को। बात समझ आपको अच्छे से आ रही होगी। अब आप देखें जब ये 1 मंथ आपका पूरा होगा ना, तो फिर इसमें आपके यहाँ पर जो है 8 चैप्टर कवर होंगे। ऐसी कहानी आपकी यहाँ भी होगी और ऐसी कहानी आपकी यहाँ भी होगी। 1 मंथ में आप सोचो आपने इतने चैप्टर, मतलब 1 मंथ में आपका यहाँ से आधा सिलेबस कवर हो गया। जैसे ही आपके 1 मंथ में आधा सिलेबस कवर होगा, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से बहुत गजब का हो जाएगा। और जब अंदर से ये लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन पक्का होगा, मैंने सिलेबस पढ़ रखा है, तो फिर आपको कोई माइक लाल हराने वाला नहीं है, ये मान लीजिएगा। इस तरह से आपको विद्यार्थी पढ़ना है। मंडे टू सैटरडे लेकर ये टाइम आप बनाएंगे, क्योंकि देखिए छोटा टारगेट होता है ना, वो सबसे अच्छा टारगेट होता है। हो सकता है आपने इस रूल को फॉलो नहीं कर पाया मान लो, तो आप अगले नेक्स्ट वीक से उसको अगला टाइम टेबल चेंज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। मैं बता रहा हूँ कि आप कभी भी जो है पढ़ते टाइम जो है आप टाइम टेबल मत बनाइए। जो भी आप यहाँ पर पढ़ते हैं, आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए और पढ़कर क्या करिए, आप उसका शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट, अब ये विद्यार्थी शॉर्ट नोट हम लोग कैसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, तो आप क्या करें, जैसे जो भी आप चैप्टर पढ़ा उसका लास्ट में एक छोटे से कॉपी में, कहीं पर भी वाली ये हमारी कॉपी है, ठीक। अब इस कॉपी में आप लिख सकते हैं कि इसमें कितने, एक चैप्टर में कितनी हेडिंग है, और उस हेडिंग के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे एनसीईआरटी से और केवल आप शॉर्ट नोट देख लेंगे, तो वो चीज़ दिमाग में आपके जो है घर कर जाएंगे कि ये हमने इस हेडिंग में ये एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ा हुआ है। तो ये मस्ट है आपके लिए कि आपको हर हफ्ते में कम से कम एक वीक में कम से कम आपको एक फिजिक्स में कम से कम 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। जो चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा था, जिसका रिवीजन हो चुका था, उसको प्लस विद्यार्थी इसमें आपको ऐड करना है। तो आप देखिए आपके 1 महीने के अंतर्गत मैं समझता हूँ यहाँ पर आपकी बहुत अच्छे चैप्टर कवर होंगे। पुराना सिलेबस आप रिवाइज करते रहेंगे। एनसीईआरटी में क्या करिएगा, आप जो है जहाँ से जो क्वेश्चन आ चुका होता है उसको आप अंडरलाइन करते रहिएगा, अपने नोट्स में ऐड करते रहिए जो भी आप शॉर्ट नोट बनाते हैं, तो बहुत आसानी से आपका सिलेबस 1 मंथ में यहाँ पर कवर होगा। इसके बाद जब भी नेक्स्ट मंथ आएगा तो मैं समझता हूँ पूरा आपका 15 मई तक सिलेबस आपका आसानी से कवर हो जाएगा। मैंने बोला ना कि पढ़ते टाइम कभी आप टाइम टेबल मत बनाइए। रिवीजन कैसे करेंगे, आप जब भी जैसे मान लो आज मुझे रिवीजन करना है, तो किसी चैप्टर के हम ये सोचें आज हमें एक 24 घंटे में 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं। देखिए विद्यार्थियों, रिवीजन यहाँ पर बहुत ही मस्ट है। जब रिवीजन हम नहीं कर पाएंगे तो सिलेबस हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे और अच्छे से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में सही भी नहीं होगा। सवाल है क्वेश्चन हमारा एग्जाम गलत क्यों होता है, क्योंकि हमारा अच्छे से रिवीजन नहीं था, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। अगर रिवीजन ज़्यादा होगा, क्वेश्चन के गलत होने की उतनी प्रोबेबिलिटी वहाँ पर कम हो जाती है, उतनी संभावना कम हो जाती है। याद रखिए चीज़ को। इसलिए कह रहा हूँ रिवीजन जब भी आप करिए, एक चीज़ को आप पकड़ लो। मान लो आप मुझे बायो एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ने हैं, तो 4 चैप्टर एक दिन में आप रिवाइज करके मानो 2 से 3 बार। जब वो चैप्टर अगले बार पढ़ोगे तो हो सकता है पहले बार 3 घंटा लगा था, दूसरी बार आप करोगे 2 घंटा का लगेगा, तीसरी बार करोगे आप उसमें 1 घंटा लगेगा। इस तरह से आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अधिक सिलेबस को कम टाइम में अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कभी जो है गलत नहीं होगा। क्योंकि आप खुद सोचो, आपके एग्जाम मान लो 3 घंटे केवल मिलेंगे और 3 घंटे में सवाल ये है कि हमें 3 घंटे में तीनों चीज़ें दिमाग कैसे चलेंगे। कभी हम ऑनलाइन क्लिक करके फिजिक्स में आ जाते हैं, कभी हम केमिस्ट्री क्वेश्चन करेंगे, केमिस्ट्री में कई सारे चैप्टर होते हैं, कभी सॉलिड स्टेट क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन वो क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री दे दिया, तीसरा सोल्यूशन दे दिया। आप खुद देखिए 1 घंटे हमारा माइंड कितना वहाँ पर डाइवर्ट होता है। तुरंत हम सॉल्यूशन चले जाएंगे, हम बायो में घुस गए, कोई क्वेश्चन हमारा इकोलॉजी से आ गया, कोई क्वेश्चन हमारा जेनेटिक्स से आ गया, मतलब हमारे माइंड में हर चीज़ सेट है। जैसे ही हम इकोलॉजी क्वेश्चन करते हैं तो जो हमने पढ़ रखा होता है वो तुरंत एकदम इकोलॉजी वाले सारे क्वेश्चन निकल कर यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। ऐसा तभी होगा विद्यार्थियों जब आपने उसका रिवीजन कई बार किया होगा। कई बार रिवीजन करने से कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है, बार बार मैं बोलता हूँ, और हमेशा चीज़ वो दिमाग में घर कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। मुझे आशा है कि आप लोग इस तरह से अगर फॉलो करेंगे तो आप 100% इन 60 दिन में अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक, अगर पढ़ना है तो यहाँ पर कोई टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है। कई बार लोग देखा टाइम टेबल बनाते हैं, अगले दिन जब वो फॉलो नहीं होता है तो उसको हटा देते हैं। फॉलो क्यों नहीं होता है? हमने टाइम बनाया, आज मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, पढ़ूंगा, और मान लो 4 बजे सपोज लेट हो गया, मैं 4 नहीं मैं 5 बजे उठा, तो कई बच्चे नेगेटिव सोचते हैं, अरे यार 4 बजे सोचा तो 5 बज गए, फिर उनका मूड खराब हो जाता है, वो सो जाते हैं। तो कभी ये टाइम टेबल आप मत बनाइए। अगर टाइम बना रखा, अगर ऐसा लग रहा है मेरा मेरा टाइम टेबल बना है, मैं फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा फील होता है, तो इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके लिए बेटर, तो मुझे लग रहा है कि अगर विद्यार्थी क्रैक करना 60 दिन में, तो कोई टाइम टेबल नहीं, जब चाहे हम तब पढ़ेंगे, जब चाहे रिवीजन करेंगे, जब चाहे तब हम उसको पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो आशा करते हैं चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।